हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल हो गए, हमारी यात्रा रुकी थी युधिष्ठिर के यक्ष प्रश्न पर। तो जो जिसके सारे जवाब उन्होंने दे दिए थे लास्ट का। लास्ट में जब यक्ष देखता है कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, तो इसमें इन यक्ष प्रश्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो यही था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यानी कि हम देख रहे हैं कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम नहीं मरेंगे। तो ये हमें लगता है कि हम जीवित रहेंगे, बस दूसरे लोग ही मरेंगे। तो यही चीज है जो सबसे बड़ा आश्चर्य है हमारे जीवन में। तो इसके बाद यक्ष जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, और फिर वो कहता है कि राजन, तुमने तो हमारे सारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे दिए, इसलिए अब अपने भाइयों में से जिस भी एक को तुम चुनोगे तो वो जीवित हो सकता है। तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इन सब भाइयों में से जो महाबाहु श्याम वर्ण वाले नकुल हैं, आप उनको जीवित। तो यक्ष पूछता है कि राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को तथा जो अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन है उसको छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना जीवित करने के लिए? तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मेरा ऐसा विचार है कि सबके प्रति समान भाव रखना ही परम धर्म है। यानी सबके साथ, किसी के साथ वो पार्शियलिटी नहीं करना। उसने कहा कि मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती एंड माधवी। तो आ, मैं चाहता हूँ कि दोनों पुत्रवती रहें, ऐसा मेरा विचार है। तो मेरे लिए जैसे कुंती माता है वैसे माधवी माता है, इसलिए दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल जीवित हो जाए। तो यक्ष बोलता है, मैंने कुंती माता के पुत्र के रूप में मैं तो जीवित हुई, और मैं चाहता हूँ कि नकुल भी जीवित हो जाए ताकि माधवी माता भी पुत्रवान बनी है। तो यक्ष कहता है कि भक्त श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काल से भी धर्म का विशेष आदर किया, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित। तो वो यक्ष महाराज युधिष्ठिर के धर्म निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सारे भाइयों को जीवित कर देता है। तो ये यक्ष कौन था? ये धर्मराज थे, यमराज। यानी धर्मराज से ही धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। उसके पिता ही थे जो यक्ष बनकर आए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो वे अपने पुत्र युधिष्ठिर के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे, जिसमें महाराज युधिष्ठिर उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। तो अब इसी काम्यवन में दूसरा प्रसंग भी आता है। जब कल हम लोग थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर दूं, काम्यवन को ही पहले पुराने समय में जब हमारा वृंदावन लुप्त हो गया था, सभी लीलास्थली लुप्त हो गई थी, तब काम्यवन को ही वृंदावन माना जाता था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए ब्रज यात्रा में, तब उन्होंने बताया कि क्या डिफरेंस है। जो स्थली काम्यवन में पाई गई वो वृंदावन में वो ये नहीं प्रमाणित करते कि ये वृंदावन है। तो उस स्थलियों को देखकर, लीला स्थलियों को देखकर उन्होंने बताया कि ये काम्य वन है, और जो स्थान मथुरा के निकट है कुछ दूरी पर, वो वृंदावन है। और फिर उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, इन सब को प्रकाशित किया। इसी तरह अब इस काम्य वन में जब ये लोग एक साल तक अज्ञातवास में थे, नहीं, एक साल तक जब वो वनवास में रह रहे थे, तब दूसरा प्रसंग भी आता है काम्यवन का, जब पांडव जो थे वो द्रौपदी के साथ वनवास का समय यहाँ काट रहे थे। तो एक समय महारानी द्रौपदी अकेले विमल कुंड में स्नान कर रही थी। तो पांडव लोग अपने निवास स्थान पर निश्चिंत होकर भागवत कथा में निमग्न थे। तो इधर दुर्योधन का बहनोई जरासंध, वो पांडवों का भी बहनोई लगता है, बिकॉज पांडव एंड कौरव दोनों तो एक ही वंशज है, यानी एक्चुअली में पांडव भी कौरव ही है। तो दोनों का ही बहनोई लगता था। तो द्रौपदी पर वो आसक्त था। वो पांडवों का अपमान करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब उसे द्रौपदी अकेले मिल जाए, तो ताकि वो सहज ही उसका किडनैप कर ले, उसको अपहरण कर ले। तो होनहारवश आज उससे क्या मिला? उसे द्रौपदी अपने निवास स्थान से दूर विमल कुंड पर स्नान करते हुए मिली। जयद्रथ ने द्रौपदी के सामने साम दाम दंड भेद का अवलंबन किया। कैसे?
अब तो ये लोग जंगल पे रह रहे हैं, ना इनके पास धन है, ना संपदा है, ना राज्य है। तो वो हर तरह से द्रौपदी को लालच देता है कि मेरे साथ मुझसे विवाह कर लो तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ धन संपदा सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह साम दाम दंड भेद का अवलंबन करके उसको लालच देने की कोशिश करता है और उसे अपने राज्य में ले जाने की चेष्टा करता है। किंतु पतिव्रता शिरोमणि द्रौपदी दृढ़ता से, बहुत ही स्ट्रांगली उसके विचारों को अस्वीकार कर देती है। और जिससे कि जयद्रथ जो है, जरासंध था तब, जयद्रथ जो है उससे क्रोधित होकर बलपूर्वक जबरदस्ती उसको खींच कर अपने रथ में बिठा लेता है और उससे बड़े वेग से घोड़ों को हाँकना शुरू करता है। बहुत जोर से वो घोड़े लेकर द्रौपदी को किडनैप करके भागने की कोशिश करता है। तो द्रौपदी जोर जोर से अर्जुन भीम और कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। और किसी प्रकार से उसकी चीख जो है अर्जुन और भीम के कानों में पड़ जाती है और वे दोनों महाबली तुरंत बहुत तेज रफ्तार से बड़े वेग से दौड़ पड़ते हैं। और महारथी अर्जुन ने अपने अग्नि बाण से जयद्रथ का रथ जो है उसको रोक देता है। और फिर जयद्रथ रथ से कूदकर प्राणों को बचाने के लिए भाग पड़ता है। किंतु भीम उससे भी अधिक वेग से दौड़कर उसे पकड़ लिया और दोनों भाइयों ने जयद्रथ को पकड़कर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। फिर तीनों महाराज युधिष्ठिर के पास चलते हैं। भीम ने क्रोधित होकर कहा, इस आतताई को अभी तुरंत मार मार डालना चाहिए। तो आतताई को मारने से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई किसी और के स्त्री का अपहरण करता है या कोई किसी के घर में आग लगा देता है, कोई किसी के धन को लूटता है, कोई किसी के जमीन को लूटता है, तो ऐसे लोगों को आतताई कहा जाता है। इनको मारने से हमें कोई धर्म के हिसाब से हमें कोई पाप नहीं चाहिए। तो अर्जुन भी भीम के प्रस्ताव का समर्थन करता है। और किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला, दोनों भाइयों को शांत करते हुए बोला कि इस नीच ने द्रौपदी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए अब द्रौपदी ही डिसाइड करेगी कि इसको कौन सा उचित दंड देना चाहिए। तो द्रौपदी ने गंभीर होकर कहा कि जैसा भी हो, इस भयंकर इसने भयंकर अपराध तो किया है, किंतु यह आप लोगों की बहन का पति है। और क्योंकि ये आपकी बहन का पति है, तो मैं दूध नहीं बिल्कुल ना चाहती कि आपकी पीते। बहन विधवा हो जाए। दूध पिला दी। गुन्नू। तो द्रौपदी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि आपकी बहन जो है वो विधवा हो जाए। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि जैसे भी हो, हरे कृष्णा, करवा दे। कंटिन्यू। तो बस तू ले ले और मेरे को दे दो। अभी क्या तो इस तरह मैं आप लोग की बहन को, मैं अपनी ननद को विधवा होकर सारा जीवन रोते हुए नहीं देखना चाहती, तो इसे छोड़ देना ही उचित है। किंतु भीम उसे मार डालना चाहता था। अंत में यह निश्चित हुआ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत जिसका बहुत सम्मान हो, अ, जो सोसाइटी में बहुत फेमस हो, अगर ऐसे व्यक्ति को मारना है तो बस उसका अपमान कर दो, यानी वो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए क्या डिसाइड होता है कि उसका सर मुंडन कर दिया जाए, उसकी और सर पे मुंडन करने के बाद एक चोटी रखा जाता है, लेकिन इसके 5 चोटियां रख दी जाए और इसके मूंछ को मुड़वा दिया जाए और दाढ़ी को छोड़ दिया जाए। तो ऐसा करने से वो सबके सामने अपमानित हो जाएगा। तो ऐसा करके उसे छोड़ दिया गया। तो इसमें अंत में अर्जुन ने वैसे ही मुंडन कर एवं मूंछ काट कर अपमानित करके उसे छोड़ दिया। जयद्रथ जो है वो घोर अपमानित होकर चला गया और पांडवों का वध करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। तो वो जब उसका इस तरह से अपमान किया जाता है तो फिर वो घर नहीं लौटता, वो वन में चला जाता है और घोर तपस्या करता है ताकि वो अपने आप को एम्पावर कर सके इनसे लड़ाई करने के लिए। तो इस तरह वो पांडवों का वध करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। किंतु अंत में जब महाभारत का युद्ध होता है तो श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन के हाथों वह मारा जाता है। युद्ध में था कि जब सूर्योदय हो सूर्यास्त हो जाएगा तो ये नहीं मारा जाएगा जयद्रथ। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, सूर्यास्त होने ही नहीं देते हैं।
महाभारत के युद्ध में, और जिससे कि अर्जुन को मौका मिल जाता है जयद्रथ को मारने का। तो इस तरह कृष्ण ने हर कदम पर अर्जुन और पांडवों का कैसे साथ दिया था कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में, महाभारत के इस युद्ध में। तीसरा भी प्रसंग आता है इस काम्य वन का, कि माँ पांडव लोग द्रौपदी के साथ वनवास के समय यहीं पर निवास कर रहे थे। वहां पे जो दुष्ट दुर्योधन है पांडवों को समूल नष्ट कर देने के लिए सदा ही चिंतित रहता था, वो कोई ना कोई प्लानिंग बनाता रहता। तो उसने महर्षि दुर्वासा जी को निमंत्रित कर, उसने खुद इनवाइट करके दुर्वासा ऋषि को बुलाया। सभी को पता था कि दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो इस चीज का उसने फायदा उठाने के लिए उनको बुलाता है, उनका बड़ा ही सम्मान करता है, आदर के साथ उनको परम स्वादिष्ट शद्रस भोजन कराकर उन्हें तृप्त कर दिया, उनको उनको सेवा करके संतुष्ट कर दिया। और फिर उनकी सेवा से संतुष्ट होकर दुर्वासा जी ने उससे कोई भी वर मांगने के लिए कहा। तो उसने हाथ जोड़कर महर्षि से वरदान मांगा कि महाराज युधिष्ठिर मेरे बड़े भैया हैं, आप कृपा करके जो आपके 60,000 60,000 शिष्यों को साथ लेकर उनके निवास पर जाइए और उनका भी आतिथ्य ग्रहण कीजिए, मैंने उनको भी सौभाग्य दीजिए अपनी सेवा करने। किंतु आप लोग दोपहर के बाद ही जाना, दोपहर के पश्चात तीसरे पहर में जाना, उनका अतिथि ग्रहण करना। तो आजकल पांडव लोग, वो ये भी बता देता है कि वो कहाँ है, पांडव लोग काम्यवन में निवास। तो दुर्योधन ये अच्छे से जानता था कि जो पांडव हैं उन्हें अतिथियों का स्वागत करना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। द्रौपदी के पास सूर्यदेव की दी हुई एक बटलोई है, बटलोई यानी अक्षय पात्र है, जिसमें अन्न पाक करने पर अनगिनत व्यक्तियों को तृप्ति पूर्वक भोजन करा। उसमें जितना थोड़ा सा जो हंडी है उसमें जितना हम बनाते हैं वो खत्म नहीं होता है, जब तक कि द्रौपदी उसमें लास्ट में जब भोजन कर लेती है उसमें से, तभी वो बटुए में खाना आना बंद होता है, अदरवाइज वो खत्म ही नहीं होता है। तो इस तरह दोपहर का भोजन करने के बाद द्रौपदी ने उसको मांझ कर रख दिया, उसने खुद भोजन कर लिया, लास्ट भोजन उसने कर लिया और उसको मांझ के रख देती है वो अक्षय पात्र को, बटलोई लिखा है यहाँ पे। तो द्रौपदी अतिथियों और 5 पांडवों को खिला पिलाकर तृतीय पहर के पूर्व ही इस बटलोई को मांझ कर रख देती है। तो ये सब कुछ उसने प्लान कर लिया दुर्योधन ने। इसलिए तीसरी तृतीय प्रहर के बाद दुर्वासा जी के पहुंचने पर उस समय पांडव लोग 60,000 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा सकते। इसलिए जो महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि हैं वो पांडव को अपने अभिशाप से भस्म कर देंगे। तो ये सब कुछ दुर्योधन ने अपने माइंड में प्लान कर लिया था, एंड उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो महर्षि महर्षि दुर्वासा जो है कृष्ण भक्त पांडवों की महिमा को भली भांति जानते थे, परंतु उनकी अटपटी चेष्टाओं को समझ पाना देवताओं के लिए भी बड़ा ही कठिन है। यानी वो अच्छे से जानता था कि पांडवों की क्या सिचुएशन है और उनकी क्या महिमा है, सब कुछ उसको अच्छे से पता था, फिर भी वो चला गया दुर्योधन के कहने पर। तो कब किस लिए दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता, इसलिए वे अपने 60,000 60,000 ऋषियों को साथ लेकर तीसरे प्रहर में पांडव के निवास स्थान काम्यवन में पहुंच जाते हैं। और उन्हें देखकर पांडवगण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी पूजा कर उनके उनसे आतिथ्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। तो फिर महर्षि ने कहा कि हम लोग अभी विमल कुंड में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, स्नान से निवृत्त होंगे और उसके बाद तुरंत आकर हम भोजन करेंगे, तब तक आप भोजन की व्यवस्था ठीक से करके रखना। तो हम यहीं पर भोजन करेंगे। ऐसा कहकर वे सारे ऋषि शिष्यों को लेकर स्नान करने चले गए। तो यहाँ पे पांडव लोग बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि अब तो उन्होंने, द्रौपदी ने लास्ट में भोजन कर लिया, उसको मांझ के भी रख दिया अक्षय पात्र को, तो अब कहाँ से व्यवस्था होगी भोजन की। तो उन्होंने द्रौपदी को बुलाया, उससे 60,000 ऋषियों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा, परंतु उसकी बटलोई मांझी हुई औंधी पड़ी है, उल्टा करके धो के हम बर्तन कैसे रखते हैं, वैसे रख दिया उसने। तो वो सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं। तो उसे पांडवों को बचाने के लिए कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा। अंत में उसने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को बड़े आर्त स्वर से पुकारने लगी
तो अब वो मन ही मन कृष्ण को पुकारने लग गई। उसकी पुकार सुनकर द्वारकानाथ भला कैसे रुक। तो तुरंत द्रौपदी के सामने वो प्रकट हो गए और बोले, सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, दिमाग खराब मुझे होगा, कुछ दवाई खिलाओ। हाँ। तो द्रौपदी ने, हरे कृष्णा। हैं? तो द्रौपदी ने उनसे कहा कृष्ण से कि कृष्ण जैसे ही प्रकट होते हैं वैसे ही कहते हैं कि मुझे कुछ खिलाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। तो अब द्रौपदी बोलती है कि तुम्हें भूख लगी हुई है, इधर इधर घर में कुछ भी नहीं है, मेरी बटलौई भी माच माच के रखी हुई औंधी पड़ी है, और परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा अपने 7,000 शिष्यों के साथ अभी तुरंत भोजन करने के लिए पधारने वाले हैं। भोजन नहीं मिलने पर वो पांडवों को सर्वनाश अनिवार्य कर देंगे, यानी वो जरूर उनको श्राप देकर भस्म कर देंगे। अंत पहले इसकी व्यवस्था करो, पहले तुम मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद कुछ खाने पीने की बात करो। तो श्री कृष्ण ने कहा, बिना कुछ खाए पिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, जरा अपनी बतलोई लाओ, यानी वो अक्षय पात्र जरा उठा के मेरे पास ले आओ। तो श्री द्रौपदी ने बहुत ही करुण स्वर में कहा कि बटलोई में कुछ भी नहीं है कृष्ण, मैंने तो उसे अभी धो के अच्छे मार्क्स पे रखा है। तो कृष्ण बोलते हैं फिर भी ले आओ, मैं भी तो देख लूं। तो द्रौपदी बटलोई उठाकर रिबन उठाकर लाती है और कृष्ण के हाथ थमा देती है। तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और उस बई के भीतर ही एक ऐसा सांप का टुकड़ा चिपका हुआ है। तो जैसे लेडीज को आदत होता है, वो बर्तन सारे गृह का कार्य करते हैं लेकिन वो बर्तन धोने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए श्री कृष्ण ने बोला कि वो बतलवाई वो बर्तन मेरे पास ले आओ। तो उसमें कहीं एक कोना धोने में छूट गया था, और वो एक कोने में वो लगा हुआ था, साग सब्जी जो था उसमें वो लगा हुआ था। तो कृष्ण उसको नाखून से ऐसे कुरेदते हैं और उसको लेकर अपने मुंह में डाल लेते हैं, और फिर द्रौपदी के हाथों से वो पेट भरकर पानी भी पी लेते हैं। और उसके पश्चात वो कहते हैं तृप्तो अस्मि तृप्तो अस्मि, यानी अब उनको संतुष्टि मिल गई, अब उनका वो तृप्त हो गया। ये कहकर वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगते हैं। और श्री कृष्ण को जब हम अच्छे से पेट भर के खाना खा लेते हैं तो सबके से डकार आती है, तो वो डकार आने लगी कृष्ण को। तो उन्होंने भीमसेन को ऋषियों को शीघ्र ही बुला लाने के लिए भेजा। अब जब उनका पेट भर गया, उनको शांति मिल गई, तब वो बोले, भीम को बोलते हैं कि जाओ जाके ऋषि और उनके जो 60,000 शिष्य हैं उन सबको बुला कर ले आओ। तो महापराक्रमी भीम अपने हाथ में गदा लेकर ऋषियों को बुलाने के लिए विमल कुंड की ओर चल दिए। तो यहाँ विमल कुंड पे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य जो स्नान कर रहे थे, अचानक उनको लगता है कि उनका पेट बहुत भर गया है, जैसे खाना खाने के बाद होता है, और सबको भोजन करने के पश्चात वाली डकारें भी आने लगे। बिना भोजन किए ही उनका पेट भर गया और उनको डकार भी आने लगी। तो उसी समय भीम को अपनी ओर वो लोग दूर से ही देख लेते हैं कि भीम हमारी ओर आ रहा है। तो दुर्वासा ऋषि ऋषि को अम्बरीश महाराज वाली घटना का स्मरण हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत डर गए और वहां से सारे शिष्यों को लेकर जल्दी जल्दी आकाश के मार्ग से महर्षि लोक में चल दिए, यानी वो भाग गए वहां से। तो भीम वहां पहुंचकर देखता है तो ना तो वो ऋषि जन है ऋषि, और ना ही उनके शिष्य हैं। वो आके घर में बताते हैं महाराज युधिष्ठिर और कृष्ण को कि चारों ओर खोज कर दी, मैं उनको नहीं पा सका, वो वहां पर कोई था ही नहीं। तो द्रौपदी और पांडव श्री कृष्ण से सब कुछ जानकर निश्चित हो गए। श्री कृष्ण परितृप्त होकर, यानी जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो पूरा विश्व संतुष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कृष्ण को ही सब, हमारा जो सेंटर होना चाहिए लाइफ का वो कृष्ण भगवान होना चाहिए। इसलिए भगवान इतनी लीला करते हैं जिससे कि वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना है। यहाँ जब हम कृष्ण को भोजन देते हैं, तो जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो हम सबको संतुष्ट कर लेते हैं। तो इस उपाख्यान का विश्व के लिए यही संदेश है। श्री कृष्ण की ये लीला यहीं पर हुई, इस काम्य वन में। और इसके साथ ही एक और प्रसंग आता है, एक और लीला हुई है। तो एक समय की बात है जब पांडव लोग यहीं पर निवास कर रहे थे। तो पांडवों को शायद 12 साल का वनवास मिला था और 1 साल का अज्ञातवास मिला। तो जो 12 साल का वनवास मिला था तब वो काम्यवन में थे।
तो दूसरे दुर्योधन को यह पता लग गया कि पांडव लोग तो यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, अपने सारे भाइयों, परिवार, परिकरों, कर्ण, शकुनी, बंधु बांधव सबको और चतुरंगी सेना को लेकर काम्यवन में विमल कुंड के तट पर कुछ दिन के लिए वो उत्सव मनाना आ रहा। मैंने वो यहाँ पे पार्टी कर रहा है खूब, एक तरफ तो इस तरह दुर्योधन चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको पकड़ के ले जा रहे थे इंद्र के पास। तो युधिष्ठिर महाराज के कानों में दुर्योधन की आवाज पड़ जाती है चीखने चिल्लाने की। तो उन्होंने दुर्योधन को छुड़ा लाने के लिए भीम को आदेश दिया। तो भीम कहता है कि महाराज अनिष्ट करना चाहता है, वो हमेशा हमारा बुरा सोचता है, लेकिन इसलिए उसको जाने दो, हम चुपचाप अपने घर में रहेंगे, उसका जो होता है उन्हें दो। तो भीमसेन ने ऐसे बोला कि अ, हम हमारा जो चित्रसेन है वो हमारा परम हितैषी है, वो उसे पकड़ कर ले जा रहा है, इसलिए हमारे लिए चुपचाप रहना ही अच्छा। तो महाराज युधिष्ठिर से नहीं रह गया, उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन को बोला कि भाई अर्जुन, ये हमारा भाई सूर्योधन सुयोधन, वो उनको दुर्योधन नहीं बोलता, सुयोधन बोलता है, संकट में फंसा है, उसे छुड़ा कर लाना हमारा कर्तव्य है। हम परस्पर, माने हम आपस में कितना भी लड़ लें, हम कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन दुनिया के सामने हम 105 भाई एक साथ, इसलिए तुम जल्दी जाओ और उसे छुड़ा लाओ। तो महारथी अर्जुन ने देव सेनापति चित्रसेन के हाथों से दुर्योधन को छुड़ाकर अपने वालों से सहज ही महाराज युधिष्ठिर के सामने उतार लिया, उसको बचा लिया दुर्योधन को, और फिर महाराज युधिष्ठिर के सामने उसके ले गए। और महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उससे मिले तथा आदर पूर्वक उसे उसके निवास स्थल और की ओर विदा कर दिया। किंतु जैसे कोयला होता है, उसको हम कितना भी साबुन से लगाकर साफ करने की कोशिश करेंगे तो भी वो काला ही रहेगा, वो अपना कालापन नहीं छोड़ेगा। तो महाराज युधिष्ठिर का भी ये प्रेम पूर्ण व्यवहार, इतना अच्छा उनका व्यवहार देखने के बाद भी उसके उसको लग रहा था मेरा अपमान हो गया, क्योंकि मेरा पांडवों के सामने अपमान हो गया, ऐसे उसको लग रहा था। तो ये बात भी उसको दुर्योधन के हृदय को शूल की भांति चुभ गई। वह अपने को अपमानित समझ के बहुत क्षुब्ध हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। और इस तरह वो उस चीज सिचुएशन में भी वो अच्छाई को नहीं देख पाई। तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह घटना भी यही हुई थी। तो पंच तीर्थ सरोवर के निकट इस स्थान पर पांडवों और द्रौपदी की दिव्य मूर्तियां बनी हैं। तो अभी इस स्थान पर जो काम्यवन के स्थान थे जहाँ पे इन्होंने वास किया था पांडवों ने, वहां पर पांडवों की और द्रौपदी की मूर्तियां बनी हुई हैं। कुछ समय पहले ये स्थान जन शून्य होने पर इसमें से कुछ मूर्तियां, यानी एकदम सुनसान जगह था ये, तो कुछ लोगों ने मूर्तियों को चुरा लिया और कुछ ने उनके अंग भंग कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिया। तब से ये जो बची हुई मूर्तियां हैं वो निकट के ही कामेश्वर मंदिर में पधराई गई हैं। ये यहीं पर उपेक्षित रूप में पड़ी गई, यानी अभी अभी तो फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन जब ये लिखा गया था पुस्तक तब ये उपेक्षित रूप में पड़ी हुई थी, यानी उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। पास में ही आता है धर्मकूप और धर्मकुंड, और अनेक ऐसे स्थलियां हैं जिनका संबंध पांडवों से रहा दिखाई देता है। यानी इन स्थानों को देखकर हमें सहज ही लगता है कि पांडवों ने यहाँ पर वास किया। नेक्स्ट इज यशोदा कुंड। काम्यवन में यहीं पर कृष्ण की माता श्री यशोदा जी का पितरालय था। पितरालय यानी उसकी नानी का घर, तो नाना का घर, कृष्ण के नाना का घर।
तो श्री कृष्ण बचपन में अपनी माता जी के साथ यहाँ कभी कभी आकर निवास करते थे। कभी कभी नंद गोकुल अपनी गौओं के साथ पड़ाव में यहीं ठहरते। और श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गोचारण भी करते थे। देख यशोदा कुंड परम निर्मल, यथा गोचारण कृष्णा भैया विहल। भक्ति रत्नाकर में आता है ये श्लोक। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि ये स्थान जो है बहुत ही सुंदर, मन को मोह करने वाला। गया कुंड, गया तीर्थ भी ब्रजमंडल के स्थान पर रहकर जो गया है, जहाँ पे हम पितरों के लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो वो गया कुंड भी हमारे ब्रजमंडल में मौजूद है। तो गया तीर्थ भी ब्रजमंडल के इस स्थान पर रहकर कृष्ण की आराधना करता है। इसमें अगस्त्य कुंड भी एक साथ मिले हुए हैं। गया कुंड के दक्षिण घाट का नाम अगस्त्य घाट है। यहाँ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में स्नान, तर्पण और पिंडदान आदि प्रशस्त यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रयाग कुंड। तीर्थराज प्रयाग ने यहाँ श्री कृष्ण की आराधना की थी। प्रयाग और पुष्कर ये दोनों कुंड एक साथ। नेक्स्ट इज द्वारका कुंड। श्री कृष्ण ने यहाँ पर द्वारका से ब्रज में पधार कर महिषियों के साथ शिविर बनाकर निवास किया। द्वारका कुंड, सोमती कुंड, मान कुंड और बलभद्र कुंड, ये चारों कुंड परस्पर सन्निकट अवस्थित है, यानी एक दूसरे के पास ही स्थित है। नेक्स्ट इज नारद कुंड। यह नारद जी की आराधना स्थली है। देवर्षि नारद इस स्थान पर कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करते हैं, अधैर्य हो जाते थे। देखा नारद कुंड, नारद एक खन, भैल महा अधैर्य कृष्णेर लीला गान। मनोकामना कुंड, विमल कुंड और यशोदा कुंड के बीच में आता है मनोकामना कुंड। और काम सरोवर एक साथ विराजमान है। काम सरोवर और मनोकामना कुंड एक साथ जुड़े हुए ही है। यहाँ स्नान आदि करने पर मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तत्र काम सरो राजन, गोपी का रमनम सरा, तत्र तीर्थ सहस्राणी सरांसी चा पृथक पृथक। यानी स्कंद पुराण में आता है कि हमारे मन में कोई भी इच्छा हो तो वो इस स्थान पर स्नान करने से पूरी हो जाती है। काम्य वन में गोपिका रमन काम सरोवर, जहाँ पर मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इसी काम्य वन में अनन्य सहस्त्र तीर्थ विराजमान है। यानी जो एक्चुअली में था, तो यहाँ पे 84 कुंड है, ऐसा हम लोग ने कल पढ़ा भी था। तो अभी भी कुछ बचा है, यानी बहुत सारे, टोटल 84 नहीं, लेकिन बहुत सारे कुंड हैं काम्यवन में। सेतु बंद सरोवर, श्री कृष्ण ने यहाँ पर श्री राम के आवेश में गोपियों के कहने से बंदरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया था। यानी उन्होंने वो राम बनकर वहां पे दोबारा उन्होंने सेतु का निर्माण किया था बंदरों के साथ मिल। अभी भी इस सरोवर में सेतु बंध के भग्नावशेष दर्शनीय हैं, यानी अभी भी वो दिखाई पड़ता है कि वहां पे सेतु बना था। कुंड के उत्तर में रामेश्वर महादेव जी भी दर्शनीय हैं, जो रामावेशी श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठित हुए थे। और कुंड के दक्षिण में उस पार एक किले के रूप में लंकापुरी भी दर्शनीय है, यानी लंका भी है। प्रसंग होता है इसका, इस लीला को कैसे किया था कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने लीला के समय एक दिन परम कौटुकी कृष्ण इसी कुंड के उत्तरी तट पर गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर हंसी मजाक करते हुए श्री राधिका के साथ हास परिहास करे। तो उस समय उनकी रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतर कर उनके चरणों में प्रणाम कर किलकारियां मारकर नाचने कूदने लगे कृष्ण को देखकर। तो बहुत से बंदर कुंड के दक्षिण तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उनके चरणों के समीप आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे कि इतने जोर से, इतनी दूर से छलांग मारकर आ रहे थे। तो गोपियां भी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गई। वे भी भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी ने भी बंदरों की सहायता ली
तो उस समय ललिता जी ने कहा, हमने सुना है कि महापराक्रमी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया था, परंतु आज तो हम साक्षात रूप में बंदरों को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रहे हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने गर्व करते हुए कहा, जानती हो, मैं ही त्रेता युग में श्री राम हूँ। मैंने ही राम रूप में सारी लीलाएं की थी। तो वो अब अवश्य में आ जाते हैं कृष्ण। ललिता श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं की प्रशंसा करते हुए बोलती है, तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे, तुम्हारे लिए कैसे कदापि कैसी वीरता संभव है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, किंतु मैंने ही राम रूप धारण करके जनकपुर में शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया और वहां अत्याचारी दैत्यों का विनाश किया। फिर सीता के वियोग में वन वन में भटका और फिर पुनः बंदरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी ध्वस्त कर अयोध्या में लौटा। मैं इस समय गोपालन के द्वारा वंशी धारण कर गोचारण करते हुए वन वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूँ। पहले मैं राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, किंतु अब मेरे मधुर वेणु से स्थावर जंगम सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। तो ललिता भी मुस्कुराते हुए कहा कि हम केवल कोई बातों से ही विश्वास नहीं कर सकते। तो जैसे ही कृष्ण कुछ बोलते थे तो राधा रानी से पहले उनकी सारी सखियां ही उन्हें लताड़ने लग जाती थी। तो अब ललिता ललिता सखी बोलती है कि ऐसे कोई बातों से हमें कोई विश्वास नहीं हो रहा कि तुम राम थे। तो यदि श्री राम जैसा कुछ पराक्रम करके दिखाओ तो हम विश्वास करें। तो राम जी तो श्री रामचंद्र 100 योजन समुद्र को भालू काफियों के द्वारा बांध बनवा कर सारी सेना के साथ उस पार गए थे। आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बनवा दें तो हम विश्वास कर सकती हैं। तो ललिता की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने वेणु ध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को इकट्ठा कर लिया। तो वेणु बजाते हैं और सारे बंदर इकट्ठा हो गए और फिर उन्हें प्रस्तर शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने के लिए आदेश दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़ी हजारों बंदर आ गए और बड़ी उत्सुकता के साथ दूर दूर के स्थानों से पत्थरों को ला लाकर सेतु निर्माण करने लग गए। और कृष्ण ने अपने हाथों से उन बंदरों को द्वारा लाए हुए पत्थरों द्वारा सेतु का निर्माण किया। और सेतु के प्रारंभ में सरोवर की उत्तर दिशा में श्री कृष्ण ने अपने रामेश्वर महादेव की स्थापना भी की। और आज भी ये सभी लीला स्थान दर्शनीय है और इस कुंड का नामांतरण लंका कुंड भी है। यानी उस कुंड को अभी सेतुबंद सरोवर भी कहते हैं और लंका कुंड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लुकी कुंड। गोचारण करते समय गायों को चराते समय कभी कृष्ण अपने सखाओं को खेलते हुए छोड़कर कुछ समय के लिए एकांत में इस परम सुंदर रमणीय स्थान पर गोपियों से मिले थे। वे उन ब्रज रमणियों के साथ यहाँ पर लुका छुपी आंख बंद करके हम खेलते हैं वैसे क्रीड़ा करने लगे। तो सब गोपियों ने अपनी अपनी आंखें मूंदी और कृष्ण निकट के ही पर्वत के एक कंदरा में प्रवेश कर गए और सखियां चारों ओर खोजने लगी, किंतु कृष्ण को ढूंढ नहीं सकी। वे बहुत ही चिंतित हुए, कृष्ण हमें छोड़ के कहाँ चलेंगे। तो वे कृष्ण का ध्यान करने लगे। जहाँ पर वे बैठकर ध्यान कर रही थी उस स्थान का नाम है ध्यान कुंड और जिस कंदरा में कृष्ण छिपे थे उसे ही हम लुक लुक कंदरा कहते हैं। तो आज की कथा को हम यहाँ पे विश्राम देंगे और कल हम चरण पहाड़ी के बारे में सुनेंगे। तो कल हम चरण पहाड़ी के दर्शन करेंगे अपने मन से, ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी। दंडवत प्रणाम माता जी।